अगर भय का साम्राज्य रहेगा और अगर माफिया का राज रहेगा तो इससे विकास भी बाधित होता है। धनबाद में पत्रकार निकेश पांडेय पर हमले और किडनैपिंग के प्रयास को लेकर भाजपा युवा नेता मयूर शेखर झा ने आज प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मयूर शेखर झा ने कहा, अगर माफिया और असामाजिक तत्वों का कानून पर से भय खत्म हो जाएगा तो आम जनता का कानून और व्यवस्था पर विश्वास उठ जाएगा। पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और ये दर्शाता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह घटना पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। जब पत्रकार, जो समाज के सामने सच्चाई लाने का कार्य करते हैं, स्वयं सुरक्षित नहीं है, तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए गंभीर खतरा है। मयूर शेखर झा ने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने प्रशासन से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा, अब देखना यह है कि प्रशासन इस घटना को कितनी गंभीरता से लेता है और अपराधियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाता है। लोकतंत्र में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इस घटना ने एक बार फिर धनबाद में कानून व्यवस्था और प्रशासन की तत्परता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकारों और आम जनता ने भी इस मामले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि, और देखिए, ये पत्रकारों की लड़ाई नहीं है और ये ना मेरी निजी लड़ाई है। ये लड़ाई एक बेहतर झारखंड की लड़ाई है। एक बेहतर झारखंड के लिए बेहतर कानून व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। आज आप देखिए, पूरे के पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, और यहां मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आज पूरे के पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो विकास का मुद्दा है वो गायब है। आप विकास कैसे करेंगे? विकास आप करेंगे जब आपके यहाँ इंडस्ट्री आएगी, रोजगार का सृजन होगा जब आपके यहाँ इंडस्ट्री आएगी, और इंडस्ट्री सबसे पहले देखती है कि आपकी कानून व्यवस्था कैसी है। अगर भय का साम्राज्य रहेगा और अगर माफिया का राज रहेगा तो इससे विकास भी बाधित होता है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर झारखंड के लिए एक बेहतर कानून व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। और आप लोगों के माध्यम से मैं आज प्रदेश के नेतृत्व को यह बात कहना चाहूंगा कि अगर एक टाइम बाउंड मैनर में कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जैसे ये तो एक निकेश पांडे का जो वाक्य है वो तो एक वाक्य है, उसमें उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी तत्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कम से कम वो सलाखों के पीछे जाए और उसका एक एग्जाम्पल राज्य सरकार बनाए कि आइंदा से कोई भी इस तरह का सामाजिक तत्व इस तरह की हरकत को करने से पहले 10 बार सोचे और उसके मन में एक डर रहे। लेकिन एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए कि कल को जो नए युवा साथी पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको इस डर का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है और उस ठोस कानून बन के उसको अमल करने की आवश्यकता है। तो मैं सरकार से यहाँ पर मांग करता हूँ कि एक टाइम बाउंड मैनर में पत्रकार सुरक्षा बिल को विधानसभा में टेबल करके पारित किया जाए। जितने भी मैं, आप लोगों को पता है मैं पहले किसी पार्टी में था, अभी किसी वो मायने नहीं रखता। यहाँ पर मैं जितने भी विधायकों को जानता हूँ निजी तौर पे मैं सबके पास इस बिल को लेकर जाऊंगा और उनको भी मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि उनको भी मैं इस मुद्दे में अपने साथ लूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे के लिए आवाज बने और इस मुद्दे को सरकार गंभीरता से ले। एक टाइम बाउंड मैनर में अगर सरकार इस चीज को नहीं पारित करती है तो आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी होगी और जब आप लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे तो आपका भाई मयूर शेखर झा उस लड़ाई में आपके साथ तन मन धन के साथ रहेगा। तो पहले तो सरकार को हम समय देते हैं कि सरकार हमें बताए, एक टाइम बाउंड मैनर में एक एक्शन प्लान बताए कि कैसे प्रदेश का पत्रकार और कैसे प्रदेश के आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस करेंगे। उसके लिए आपका क्या रोड मैप है? वो नहीं होता है तो जो भी बाकी तरीके हैं, चाहे वो आंदोलन का रास्ता है, चाहे वो लोगों से वार्ता करने का रास्ता है, उन सभी रास्तों के ऊपर हम लोग चलेंगे। और उस मैंडेट के लिए जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के सभी साथियों को मैं बधाई भी दे रहे हैं। नवंबर में आप दरकिनार कर दें। चुनावी जीत में किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को या किसी भी सत्तारूढ़ व्यक्ति को इतना मगरूर नहीं होना चाहिए कि जनता की जो रोजमर्रा की समस्याएं और रोजमर्रा के जो संघर्ष हैं उस संघर्ष को जो है आप भूल जाएं और उस संघर्ष को आप दरकिनार कर दें। कानून व्यवस्था धनबाद में पिछले 5 साल में
जो है काफी खराब हुआ है, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिन दहाड़े हत्याएं हुई हैं धनबाद में, माफिया सर चढ़कर बोल रहा है, ये बात किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। और कानून व्यवस्था खराब होने से भी ज्यादा खतरनाक जो एक स्थिति होता है, वो स्थिति होता है लोगों का कानून पर से भय खत्म हो जाना। जब माफिया का कानून पर से भय खत्म हो जाएगा, जब असामाजिक तत्वों का कानून पर से भय खत्म हो जाएगा, तो लोगों का कानून पर से विश्वास उठने लगेगा। तो लोगों का विश्वास कानून में बना रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो भी असामाजिक तत्व है उनके मन में कानून का भय होना चाहिए। वो भय कहीं ना कहीं धनबाद के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ खत्म होता जा रहा है। इस भय को पुनर्स्थापित करना जो है वो धनबाद प्रशासन का, धनबाद पुलिस का, झारखंड सरकार का और झारखंड पुलिस का प्राथमिकता होना चाहिए। पिछले दिनों परसों की बात है, जो कतरास में हुआ वो दिल दहला देने वाला वाकया है। आज पत्रकार जो यहाँ पर लोगों का आवाज होता है, अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पत्रकार जो है वो किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। एक पत्रकार की किसी भी एक ढांचे में पत्रकार उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि जो है विधायक होता है, जितना कि प्रशासन होता है। तो एक चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार का, जर्नलिज्म का, मीडिया का एक बहुत ही अहम रोल है। और मीडिया की स्वायत्तता को, मीडिया की स्वतंत्रता को और मीडिया अपना काम निर्भीक तरीके से कर सके, ये चीज जो है वो सरकारों को इंश्योर करना पड़ चाहिए, प्रशासन को इंश्योर करना चाहिए। इसके लिए आप सरकार और प्रशासन से क्या कहना चाहिए? जो सबसे पहले बात हम कह रहे हैं कि आप कानून का भय तो बनाएं। एक पत्रकार खबर दिखाता है, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसकी जो है जॉब है, जो उसका काम है। एक पत्रकार केवल अपना काम कर रहा है और उसके काम करने के बाद उसको अगवा करने की कोशिश की जाती है दिन दहाड़े, कतरास जैसे एक बिजी इलाके से। तो ये बात आप सोचिए कि आम आदमी कितना इसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की जा रही थी पत्रकारों की तरफ से, अभी तक झारखंड सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया, कोई बड़े नहीं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? पत्रकारों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द से जल्द, ये केवल एक घटना नहीं है जो पत्रकार साथी निकेश पांडे के साथ हुआ, निरसा में भी हुआ है, जो ये एक घटना नहीं है, जो नक्षत्र न्यूज के हमारे पत्रकार साथी के साथ निरसा में ऐसी घटना हुई है। अगर आप दिन ब दिन कोई पत्रकार अगर सच दिखाने की कोशिश करता है, उसको जो है माफिया तत्व इस तरह से दिन दहाड़े धमकाएंगे, डराएंगे, अगवा करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की हत्या हो गई है। इस तरह की परिस्थिति अगर बनी रहेगी तो पत्रकार अपना काम कैसे करेगा, सच लोगों तक कैसे पहुंचेगा? अगर पत्रकार इस भय के माहौल में जिएगा तो लोगों का सच से रूबरू आखिर कौन कराएगा? तो पत्रकार सुरक्षा कानून का पे अमल होना चाहिए। कानून व्यवस्था को एक बहुत ही पुरजोर तरीके से वापस बहुत ही सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और आखिर धनबाद पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? जब जिस अपराधी को जो अपराध करने का मन होता है, वो अपराध करके चला जाता है। बड़ी बड़ी बातें सरकार की तरफ से की गई थी कि कोयला चोरी को रोक दिया जाएगा। कोयला चोरी किस धड़ल्ले से चल रहा है धनबाद में, ये बात आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। इस बात के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, इस बात के लिए आपको किसी कागजी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप किसी कोयलेरी क्षेत्र में चले जाइए, आपको कोई कोयला का एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है इस बात को समझने के लिए कि दिन दहाड़े धड़ल्ले से बड़े माफिया तत्व जो है वो कोयला चोरी को अंजाम दे रहे हैं। आप जहां आज पुलिस की शक्ति उन तत्वों के खिलाफ होनी चाहिए, वहां हो क्या रहा है कि जो पत्रकार इस तरह के बात को लोगों के बीच लाने की कोशिश करता है, उसको डरा धमका दिया जाता है और उसके बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रह जाती है। आज आखिर जब ये निकेश पांडे के साथ जो हुआ, आज अगर सख्ती से पुलिस कार्रवाई करती है तो हो सकता है कल माफिया तत्व, कल जब कोई और पत्रकार, यहाँ आप सभी बैठे हुए हैं, कल कोई और पत्रकार जब सच से सत्ता का सामना कराने की कोशिश करेगा तो उसके मन में ये डर नहीं रहेगा कि उसके साथ भी कोई ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है। धनबाद एसएसपी से क्या कहना चाहेंगे? धनबाद एसएसपी को केवल इस एसएसपी की बात नहीं है, पिछले 5 साल में धनबाद की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। आप लोग आईपीएस का एग्जाम पास करके आते हैं, आप लोग एक प्रण लेकर आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर आप लोगों को आखिर हो क्या जाता है? आपकी जो है धनबाद से पहले आप जहां भी रहे वहां आपकी तारीफ होती है, धनबाद आने के बाद आखिर आपके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ पर आप माफिया तत्वों के सामने अपना घुटना टेक देते हैं?
जनप्रतिनिधि को जो देख रहे हैं चुप्पी साधे हुए हैं, सांसद हो या विधायक हो, इस पर क्या कहना है? देखिए, विधायक जी ने इस पे स्टेटमेंट दिया था। सांसद जी के विषय में मुझे नहीं पता है, विधायक जी ने इस विषय के पर स्टेटमेंट दिया था। लेकिन ये बात यहाँ जनप्रतिनिधि की नहीं है। मैं भी यहाँ चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, कानून व्यवस्था उनके अंदर तो आता नहीं है। कानून व्यवस्था प्रदेश प्रशासन के अंदर आता है, कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के अंदर आता है। विपक्ष का रोल होना चाहिए, उसका तो हो नहीं रहा है सर। प्रदेश का होना चाहिए रोल, लेकिन यहाँ पत्रकार तो अपना काम करते हैं, नाम के साथ में छापते दिखाते हैं, फिर भी उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया जाता है। इसके पीछे कौन दोष? आज जैसा मैंने सबसे पहली बात कहा कि आज जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, धनबाद के एसएसपी से और झारखंड के डीजीपी से मैं यहाँ पर मांग रखता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ पुख्ता कदम उठाना होगा, कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना होगा। पत्रकार सुरक्षा बिल जहां तक है वो विधायिका का इश्यू है, वो आपको जो झारखंड विधानसभा में पारित करना चाहिए, उसको आपको प्रायोरिटी पे पारित करना चाहिए। जिस प्रदेश में पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, उस प्रदेश का आम जनता का धीरे धीरे उस प्रदेश के कानून व्यवस्था से भरोसा उठता जाएगा। जिस दिन प्रदेश के आम जनता का झारखंड के कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा, वो दिन झारखंड के इतिहास का सबसे काला दिन होगा और उस दिन की तरफ हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।